स्टूडेंट्स, तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था। अब किसकी बारी है? अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिन पे वर्ब डायरेक्टली काम करे, राइट, जिन पे वो वर्ब डायरेक्टली अप्लाई हो। इफ़ द वर्ब इन अ सेंटेंस आंसर्स द क्वेश्चन टू व्हाट, अगर जो वर्ब है सेंटेंस, देखो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी तो क्या किस वर्ब किस चीज़ का आंसर कर रहा था? होम। ठीक है, किस चीज़ का क्वेश्चन कर रहा था? होम। अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ वर्ब कौन सा क्वेश्चन करेगा? वॉट। कौन सा क्वेश्चन करेगा? वॉट। वी फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज आंसर, तो जब वर्ब होम का क्वेश्चन करेगा तो जो आंसर मिलेगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जब वर्ब वॉट का क्वेश्चन करेगा तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यस। नाउ कृष्ण टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, कृष्ण हाँ तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। कृष्ण टीचेज यू वॉट। कृष्ण टीचेज यू वॉट, कृष्ण तुम्हें क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, है ना। कृष्ण टीचेज यू व्हाट। जब हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम वर्ब से whom का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार whom का क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। कृष्ण टीचेज इंग्लिश टू whom। कृष्ण टीचेज इंग्लिश टू whom, कृष्ण किसको इंग्लिश पढ़ाता है? यू। ठीक है, कृष्ण टीचर्स इंग्लिश टू होम, कृष्ण टीचर्स यू इंग्लिश, कृष्ण तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा है, राइट। समझ में आया? ही गेव मी अ पेंसिल, उसने मुझे एक पेंसिल दी। ही गेव मी वॉट। ही गेव मी वॉट, उसने मुझे क्या दिया? वॉट। वॉट का आंसर क्या मिला? पेंसिल। जैसे मैंने आपको बोला आई गेव यू अ पेंसिल, मैंने तुम्हें एक पेंसिल दी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आई गेव यू वॉट, मैंने तुम्हें क्या दिया? तो आप बोलेंगे ना मैम यू गेव मी अ पेंसिल, आपने मुझे पेंसिल दी, तो व्हाट का आंसर आपने मुझे क्या दिया? पेंसिल, राइट। सो ही गेव मी अ पेंसिल, तो ये पेंसिल क्या हुआ? ये पेंसिल हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश और पेंसिल क्या हुए हमारे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? जब हम वर्ब से, वर्ब क्या है यहाँ पे? टीचर्स। ही गेव मी में वर्ब क्या है? गेव, है ना। कृष्ण टीचर्स में यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी टीचर्स था, यहाँ पे भी गेव था वर्ब। ठीक है, तो समझ में आया? तो जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट का तो जो आंसर मिले वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे whom का तो जो आंसर मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। तो इसी के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यू कैन सी इट हियर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, फर्स्ट से लेके 7 तक आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है, ठीक है, और इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है, और अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं तो दोनों आइडेंटिफाई करके लिखना है। समझ में आया? ये नहीं कि अगर एक ही सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है तो ज़बरदस्ती आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ढूंढ के लिख दिया, नहीं, जो है वो लिखना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ देयर, अगर हो तो वर्ब तो होगा ही, ठीक है। तो जहाँ पे वर्ब है आपको वर्ब ढूंढ के लिखना है सेंटेंस का, आपको उस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब जो उस वर्ब से क्वेश्चन करो, किसका क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए? आप ही बताओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन करोगे? व्हाट। किससे करोगे? वर्ब से, है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब से कौन सा क्वेश्चन करोगे? whom। कौन सा? whom, है ना। तो हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा? तब हमें मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर, ठीक है। जब हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम वर्ब से whom का क्वेश्चन करेंगे तब जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बस सबसे पहला काम आपको यहाँ पे वर्ब ढूंढना है, फिर वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करना है। तो अगर व्हाट का आंसर मिला तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आंसर मिला। अगर वर्ब से whom का क्वेश्चन करना है तो अगर whom का आंसर मिला इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, और जो आंसर मिला वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। सो डू द होमवर्क ऑन टाइम एंड मैसेज मी द होमवर्क। ओके, यस।